हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने विपणन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट या कुछ बुक्स में इसको द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट के नाम से दे रखा है। इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले के वीडियो में इसके मीनिंग और डेफिनेशंस को समझने का प्रयास किया, जिसमें अपने कॉटलर की डेफिनेशन देखी थी। तो इसमें कॉटलर ने जो बातें कही थी या जो डेफिनेशन दी थी, उसमें ये एक बात प्रमुख थी कि उसने ऐसी 10 चीज़ों को बताया था, 10 ऐसे हम कहते कैरेक्टर बताए थे जिसको हम प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा था गुड्स माल कह दें, सेवाएं कह दें, सर्विसेज कह दें, अनुभव हर एक्सपीरियंस कह दें, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संभावनाएं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, सूचनाएं इंफॉर्मेशन और विचार। तो ये 10 ऐसी बातें कोटलर ने बताने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट करने का एक प्रयास किया कि ये 10 जो वस्तुएं हैं इसको हम प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। आइए अब इसकी विशेषताओं को, इसकी नेचर को या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दें, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट आता है कोई भी चीज़, हम ये कह दें कि एनीथिंग, मतलब जो भी हमने ऊपर जैसे कॉटलर ने कहा कि जो 10 वस्तुएं, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो घटनाएं हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो स्थान है। यहाँ जैसे आप ये 10 नाम जो देख रहे हैं, इसमें आपको लगेगा ये प्रोडक्ट कहाँ है, ये सेवाएं कहाँ हैं, लेकिन कोई भी घटना सर्विसेज के रूप में आ सकती है, कोई भी अनुभव है ये शेयर किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है, इसको ऐसा ही स्थान है, किसी स्थान का हम घूमने जाते हैं तो पर्यटन के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार हम ये कह दें ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, सूचनाएं हैं, ये भी विक्रय होती हैं, सूचनाएं भी विचार हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए उपभोग योग्य है या उनके काम आने वाली हो सकती है, तो उन सब चीज़ों को हम प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट्स आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। कुछ उत्पाद हम कह दें मूर्त, मतलब टेंजिबल, स्पर्शनीय टचेबल, दर्शनीय होते हैं, देख सकते हैं उन्हें। इसी प्रकार कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो अमूर्त कहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य होते हैं, या हम उनको कहते हैं केवल महसूस किया जा सकता है। तो 2 तरह के ये चीज़ें होती हैं। जैसे अपने ये कह दें कार है, स्कूटर है, टीवी है, रोटी है, कपड़ा, मकान, ये सारे मूर्त हैं, इसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल हैं और दृश्य उत्पाद हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे सेवाएं हैं, हम कहते हैं परिवहन सेवा है, शिक्षा सेवा है, या मेडिकल फैसिलिटी है, या कोई विचार है, स्थान है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। तो या हम ये कहते हैं कुछ घटनाएं हैं, जैसे पहले बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ अमूर्त कह दें या इंटेंजिबल प्रोडक्ट हैं। तो ये 2 तरह के इसमें बताने का प्रयास किया। पहले हमने देखा कि कोई भी चीज़ हो सकती है, फिर वो किस प्रकार की हो सकती है, ये उसमें बताया आपने। जैसे बहुत सी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, तो कोई पेड़ पौधों को बचाने के लिए तो वो संदेश देती हैं, या हम ये कह दें पशु पक्षियों को बचाने के लिए संदेश देती हैं, तो वो एक विचार है, तो वो उनका प्रोडक्ट हो सकता है। इसी प्रकार अपने मान लो कहीं घूमने जाते हैं, गोवा चले गए, या कहीं धार्मिक स्थल पर चले गए, वैष्णो देवी चले गए, या हम सालासर चले गए, या अन्य प्रकार के किसी हम फोर्ट को देखने चले गए, हम ये कह दें कि किले को देखने के लिए जा रहे हैं, या समुद्री तट पर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, ये एक पर्यटन उत्पाद हो सकता है, हमारे लिए घूमने का हो सकता है, अर्थात जिसको हम स्थान कह दें या जिसको देखने के लिए अपने कह दें। तो ये एक अपना इस प्रकार से प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे अपने 10 बताए उनमें ये शामिल हैं। इसी प्रकार आता है उपयोगिताओं का पुलिंदा कह दें या लाभों का पुलिंदा कह दें, कि कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद होगा, अर्थात उसमें उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी, ये निश्चित है। ये उसमें करैक्टर होना चाहिए, तभी उसको अपने प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। कि वो चाहे वो एक गुण लेकर हो या अनेक प्रकार की विशेषताएं लिए हुए हो, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर की जो है, संभावित कस्टमर है, उनकी आवश्यकता या क्रेता की कह दें के लिए लाभप्रद या उपयोगिता प्रदान होता है। या ये कह दें कि इच्छा और आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, कि ऐसा प्रोडक्ट वो
हमारे जो संभावित कस्टमर हैं उनकी इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि उसमें ये क्वालिटी नहीं है तो हम उसे प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा, वो विपणन की दृष्टि से प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, स्पेशल क्वालिटी कह दें, स्पेशल करैक्टर कह दें कि उत्पाद की एक स्पेशल विशेषता होती है, चाहे कोई भी वो प्रोडक्ट हो, जैसे ऊपर 10 बताए हैं, उनमें कोई ना कोई विशेष गुण, कोई विशेषता लिए होगा, चाहे वो रूप में हो, रंग में हो, आकार में हो, भार में हो, किस्म में हो, सुगंध में हो, स्वाद में हो, किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ वो फीचर लिए होगा, तभी उसको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है उत्पाद का सामान्य या जातिगत नाम। प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य या हम कहते हैं जातिगत नाम, जेनरिक नेम होता है, जिसके नाम से उसको जाना जाता है, और वो जातिगत नाम से ही जाना पहचाना जाता है, उसी नाम से उसको बेचा जाता है या उसमें उसका रीनेम कर लिया जाता है। जैसे हम कह दें कपड़ा, पेन, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेशन, स्कूटर, कार आदि विभिन्न नाम इसके हो सकते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग फीचर लिए हुए उसके रीनेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। या हम कहते हैं कई उत्पादों के ब्रांड नेम से भी उनको मार्केटिंग की जाती है। कारों के नाम कहते हैं या कार कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं, इनको उसके ब्रांड नेम के नाम से जाना जाता है। जैसे मारुति कह दें, सेंट्रो कह दें, टाटा इंडिका कह दें, या हम कह दें टोयोटा कह दें, फोर्ड कह दें, आदि कारों के ब्रांड नेम हैं जिन्हें इस नाम से जाना पहचाना जाता है, या उसके बाद उसमें जो उसके सब प्रोडक्ट हैं उसके नाम से उसको अलग अलग उनकी नाम निश्चित करके उनको बाजार में विपणन किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट उत्पाद और पैकेजिंग का गहरा संबंध है। हम ये कहते हैं उत्पाद और उसकी पैकिंग, हम कहते हैं या पैकेजिंग का आपस में बहुत ही गहरा और एक विशिष्ट संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको उसकी पैकिंग से अलग किया ही नहीं जा सकता, और उसका वास्तव में अस्तित्व भी उस पैकिंग के कारण से होता है। यदि वो पैकिंग खराब हो जाती है या पैकिंग में कुछ कमी आ जाती है तो प्रोडक्ट भी वो यूज़ करने योग्य नहीं रहता या उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। जैसे उदाहरण के लिए अपने कहते हैं शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है, या परफ्यूम है, या डीओ है, तो निश्चित तौर पर ये अपनी पैकिंग के नाम से इनको जाना जाता है, और इनकी क्वालिटी भी इस पैकिंग के नाम से ही बनी रहती है, इनका अस्तित्व भी उसकी पैकिंग पर ही निर्भर करता है। तो प्रोडक्ट का एक मूल्य होता है, प्राइस होता है, जिसके नाम से उसको बाजार में नाम के साथ और उसके मूल्य के साथ उतारा जाता है, और जिसके लिए हम कहते हैं विपणन करता उसको विक्रय करने का प्रस्ताव करता है। इसी प्रकार इसकी प्रकृति में या नेचर में हम ये कह दें कि एक प्रत्येक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। ये इसका एक करैक्टर है कि प्रत्येक उत्पाद का एक जीवन चक्र होता है, और प्रत्येक उत्पाद जन्म लेता है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो परिपक्वता की ओर जाता है, मैच्योरिटी की ओर जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे उसका प्रयोग हो सकता है कम होता है संतृप्त होने पर, और धीरे धीरे उसकी हम कहते हैं वो बाजार से दूर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद का जन्म से लेकर उसके बाजार से हटने या ये कहते हैं मृत्यु तक कई अवस्थाएं पार करता है। तो इसको अपने जीवन चक्र के रूप में उत्पाद का जीवन चक्र जानते हैं कि नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था नेचर कह दें, फीचर्स कह दें, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। थैंक यू।